अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर बिलाल और इस वीडियो में हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर सीखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इनका टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स के साथ रिलेशन क्या है। रैशनल नंबर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। हमें पता है कि एंशिएंट लोग जितने भी थे वो अपनी मर्ज़ी से कुछ सिंबल्स यूज़ करते थे नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए। कुछ लोग बार्स यूज़ करते थे ऐसे, ठीक है, और कुछ लोग 10 के लिए ऐसा सिंबल यूज़ करते थे और कुछ लोग 9 के लिए 100 के लिए ऐसे सिंबल यूज़ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट होती गई और लोगों ने नेचुरल नंबर जो है वो इन्वेंट कर लिए। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, फिर इन लोगों को किसी ने आकर कहा कि भाईजान ये जो इक्वेशन है ये कैसे सॉल्व होगी, इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करके दिखाएं। अच्छा, ये हमें तो पता है कि इधर x इक्वल टू 0 पुट हो तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त लोगों को नहीं पता था, ठीक है। फिर किसी बंदे ने आकर इन्हें कहा कि भाई अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगी। सो फिर किसी ने आकर कहा कि अब हमारे पास होल नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। सो होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो नेचुरल नंबर से हम होल नंबर्स की तरफ आ गए, ठीक है। फिर किसी ने आकर कहा कि भाईजान अगर इक्वेशन हमारे पास कुछ इस किस्म की हो फिर हम क्या करेंगे। मतलब अब हमें तो पता है कि इधर x इक्वल टू -2 पुट करें, सो -2 + 4 = 2 हो जाएगा, लेकिन उस वक्त नहीं पता था क्योंकि हमारे पास नंबर सिस्टम में -2 जो है वो नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, मतलब अब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ गए हैं। सो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है एंड सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर उन्हें किसी ने आकर कहा कि भाईजान अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो इसको किस तरह करेंगे। अच्छा, ये 3 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे। मतलब हमें तो पता है ये x इक्वल टू 3/2 है, लेकिन उस वक्त जो है ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जो है वो डिफाइन ही नहीं हुई थी। फिर हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स जो हैं वो उनकी इन्वेंशन हुई। अच्छा, अब हम ना रैशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है। सो हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करके रैशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं। देखें, रैशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कैपिटल Q है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू p/q एंड दिस p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर हम q इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारे पास ये जो सेट है ये इन्फिनिटी चला हो जाए, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सो हमने इन्फिनिटी से बचना है। अब इस सेट ऑफ इंटीजर्स को जिस तरह मर्जी लिखें, ठीक है, ऊपर नीचे लिखें, जिस तरह मर्जी लिखें, सिवाय इसके कि 0 जो है वो डिनोमिनेटर में ना आ जाए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। इसकी एग्जांपल्स ऐसे हैं कि लेट्स सपोज कोई नंबर है 1/2, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह है 3/4, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह है 25 आप जो भी ले लें 1000, ये भी रैशनल नंबर है। अब अगर मैं लूँ √4, √4 भी एक रैशनल नंबर है। वो कैसे, वो ऐसे कि ये अल्टीमेटली बन जाता है 2/1, जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। इसी तरह √16 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। भला क्यों, क्योंकि उसका कंप्लीट स्क्वायर अगर हम लें तो वो 4 होता है और 4 का स्क्वायर और अंडर रूट आपस में काट जाते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ में एक साइंस है, √4 और √16 में एक साइंस है। साइंस ये है वो नंबर्स जो किसी और नंबर के कंप्लीट स्क्वायर हों वो रैशनल नंबर होते हैं, बेशक उनके ऊपर अंडर रूट आ जाए, ठीक है, वो ऐसा काम है। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं इसको ज़रा देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, ठीक है। अब वो कौन से नंबर हैं ये हम सर पकड़ के बैठते हैं कि वो नंबर हैं कौन से,
ठीक है। वो जब हम रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स करेंगे अभी थोड़ी देर बाद तो हमें पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि उनको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं और हम उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। बेशक ये पी और क्यू जो हैं ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स हों, ठीक है। हम उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में जिस नंबर को ना लिख सकें उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अभी हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स देखते हैं तो फिर हमें ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिन नंबर्स के अंदर डेसिमल या पॉइंट यूज़ हो रहा हो और वो टर्मिनेट भी कर जाएं, वो ख़त्म भी कर जाएं। कौन सा नंबर? लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.2। अब देखें इसमें डेसिमल भी यूज़ हो रहा है और ये टर्मिनेट भी कर रहा है, ये ख़त्म भी हो रहा है। सिमिलरली मेरे पास एक नंबर है 0.25, ये भी देखें ये भी टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया। सिमिलरली मेरे पास एक नंबर है 0.0025, ये भी देखें टर्मिनेट कर गया, ख़त्म कर गया पॉइंट के बाद, ठीक है। अब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्यों? अब देखें 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ, इट मीन्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली अब हम अगर इस नंबर को देखें 0.25, सो 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। सिमिलरली ये जो नंबर है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। सो जो नंबर हमें पता है, जो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होता है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं और अगर वो टर्मिनेट कर गया, ठीक है, ये डेसिमल्स अगर यहाँ पर 3 डॉट ना लिखे हों इसका मतलब है कि वो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि वो टर्मिनेट कर रहा है और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अल्टीमेटली रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब हम रिकरिंग डेसिमल्स देखते हैं। रिकरिंग का क्या मतलब होता है? अपने आप को बार बार दोहराना, ठीक है। इसका मतलब होता है बार बार दोहराना, ठीक है, रिपीटिंग इटसेल्फ। आप पीरियोडिक फंक्शंस देखते हैं वो भी रिकरिंग ही होते हैं, ठीक है। सो रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं आप देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.333333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर एक नंबर है वो है 0.111111 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये देखें एक अपने आप को रिपीट भी कर रहे हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे। ये भी देखें ये अपने आप को रिपीट भी कर रहे हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे। अब इसी तरह मेरे पास एक नंबर ये है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ये समझते हैं। अब देखें 0.3333 का क्या मतलब है? ये है 1/3। सिमिलरली ये क्या है? ये है 1/10 और ये नंबर क्या है? ये नंबर है 1/7। अब देखें कितने मज़े की चीज़ है कि ये जो नंबर था जो अपने आप को रिपीट कर रहा था उसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो नंबर था इसको भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो नंबर है 1/7 इसको भी हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं जो कि अपने आप को बार बार दोहराएं। अब ये किस तरह नंबर है? ये देखें 1/7, ये है 14285। अगेन वही सीरीज शुरू हो गई है 14285 की, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/7। अब ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है। सो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो अल्टीमेटली रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये कौन से होते हैं? ये वो डेसिमल्स होते हैं जो कि ना ख़त्म होते हैं और ना ही अपने आप को रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी एक नंबर है 1.1234 12459 जो भी है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये देखें ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है।
सिमिलरली मैं एक और नंबर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास है 0.101000, ठीक है, कोई ऐसा नंबर है। अब ये देखें, ये भी ना अपने आप को रिपीट कर रहे हैं ये नंबर्स, ठीक है, और ना ही ये ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। कौन से? अब लेट्स सपोज अगर आप √2 है, ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर में लगाएं, ठीक है, इसका कोई आंसर आएगा 1.42415678 वट एवर जो भी है, ठीक है। ये आप देखेंगे कैलकुलेटर में ये आपको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डेसिमल्स के बाद वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है, √2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा नंबर है जो कि है 2 डिवाइडेड बाय 1.12345 ये भी नंबर्स चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। सो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स तो कहते ही कहते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इस वजह से, क्योंकि हम इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये नीचे बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। सो यही वजह है कि √3, अब देखें √3, √5, आप कह लें 6, √7, ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर समझ आ गए होंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इससे मज़ीद एडवांस लेवल में हम जा सकते हैं कि नहीं। और एक और बात कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल ज़रूर रखना, और इस चैनल का भी ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।